अहो अहो तुम्ही असे बसून काय राहिलात? अर्चना घर पे नहीं है, उसे ढूंढना तो होगा ना। अहो आई आई और आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? वो देख क्या रहे हैं? ऐसे हाथ पर हाथ धरे कुछ नहीं होगा। अर्चना घर पर नहीं है ना? और तुम दोनों ने ठीक से देखा कि नहीं, या ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो? नहीं आई, सब जगह देखा। नहीं नहीं, मुझे तुम पर किसी पर विश्वास नहीं। मैं जाकर देखूंगी। अरे आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, वो ऐसी लापरवाही थोड़ी करेगी। अर्जू 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 अर्जू, अरे कहाँ है बेटा तू? ए अर्जू, कुठेस बाळा तू? आई आई अर्जू, अरे अर्जू तू गुस्सा तो नहीं है मुझ पर बेटा? आई आई एक गोष्ट आई आई अहो असं काय करता तुम्ही? अजून बसूनच राहिलात? उठा ना, जाऊन शोधा ना तिला। अहो कहीं आपने उसे डांट तो नहीं दिया? नहीं। कहीं आप लोगों में से किसी ने उसे ताना तो नहीं मारा? वो रूठ कर बैठी तो नहीं होगी? जाओ ना विनोद, उसे मना कर ले आओ ना। जाओ ना, तो शांत हो। जाओ ना, उसे मना कर ले आओ। बस बहुत हो चुका। अब समय आ गया है कि इनको सच्चाई बता दी जाए। नहीं अभी नहीं। मानव और अर्चना के बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं चल पाया। जब तक उनके एक होने की मिलने की खबर नहीं मिल जाती है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जयवंत प्लीज तुम अर्चना को गलत मत समझना। उसके साथ जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है, वरना वैसी लड़की है ही नहीं। अपने आई बाबा की इज्जत को अपनी खुशी से ज्यादा अहमियत देती आई वो आज तक। वो अपनी मर्जी से कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। धर्मेश बिल्कुल सही कह रहा है जयवंत। मेरी अर्चना ऐसी है ही नहीं, वो गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। अरे मुझे तो पूरा भरोसा है कि अर्चना इस दरवाजे से अभी आएगी और कहेगी, आई मैं तो गणपति बप्पा के दर्शन। अरे अरे अर्जू मंदिर गई होगी, हम लोग तो भूल ही गए। वो बापा पर कितना भरोसा रखती है, याद है ना? जा जल्दी से जाकर उसे ढूंढ लेकर। अरे वो मंदिर गई होगी, भीड़ में फंसी होगी। जा जा विनोद, तू जा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे मेरी अर्जुना बापा के मामले में एकदम कच्ची है। देखिए जयवंत की और अर्चना की शादी जरूर होकर रहेगी, और सही मुहूर्त में ही होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आई लेकिन मुहूर्त को तो सिर्फ 15 मिनट रह गए। तो क्या हुआ मंजू? अरे पूरा 15 मिनट है ना? 15 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तू ऐसे क्यों बोल रही है? 15 मिनट के अंदर मेरी अर्चू यहाँ होगी और उसकी और जयवंत की शादी जरूर होगी। हाँ, शादी होगी। मैंने कब कहा शादी नहीं होगी? मैं तो बस यूं ही। भाई देखो, आप प्लीज शांत हो जाओ। हम लोग है ना, हम अर्चना को ढूंढ निकालेंगे। भाई अर्चना की शादी होगी और आज ही होगी। भैया चिंता कम कीजिए। अर्चना मेरी होगी और मैं उसे इसी घर से ले जाऊंगा। शांत हो जाइए। आप क्यों ऐसे शांत बैठे? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना। आओ मनोहर जी, मनोहर बंद सब्र से काम लीजिए। बाबा रोइए मत बाबा। सब जानते हैं अर्जुता ऐसी नहीं है। किसी ने उसे कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मेश सही कह रहे हैं? मानव ने उसे बहला फुसला के। क्या कह रही है तू? क्या कह रही है? मेरी अर्चू पागल है, बच्ची है वो, कि कोई उसे बहला फुसला कर कहीं भी पकड़ कर ले जाए? अरे अर्चू ऐसा नहीं कर सकती, समझे ना? तू नहीं कर सकती अर्चू ऐसा। वो आएगी, जरूर आएगी यहाँ पर, समझे ना? हो आई हो। बाबा मेरी अर्चू को बचाना, बचा भी। विनोद, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। क्या हुआ? अर्चू मिली ना? विनोद उसे लेकर आ रहा है ना? सुना आप लोगों ने? विनोद उसे लेकर आ रहा है, उसकी शादी अभी होगी। नहीं आई, अर्चना मंदिर में नहीं है। मंदिर नहीं तो फिर अर्चू गई कहाँ? मेरे बेटे को भगा कर ले गई वो डायन। मेरे घर की खुशियों को तबाह कर दिया उसने। श्रावणी, श्रावणी तूने क्यों किया ऐसा? तू हमेशा कहती थी मैं मानव के साथ शादी करूंगी, मैं मेरा हक लेके रहूंगी। फिर क्यों बेटा तूने ऐसा किया? बोलना। अगर मान लिया कि मानव और अर्चना ने शादी कर ली, तो तेरा क्या बेटा? तेरी जिंदगी का क्या? मेरे सचिन का क्या? बोलना, तूने ऐसा क्यों किया?
तेरी बुद्धि क्या घास चराने लेके गई थी क्या? हाँ? ये देखो, मैं यहाँ क्या नाटक सुनाने बैठी हूँ? जाके मानव को ढूंढ लाओ, सीधी तरह मिला तो ठीक है, नहीं तो हाथ को खींच कर लेके आओ। अरे जाओ ना। मैं क्यों इनसे बातें कर रही हूँ? तुम तो खुशी के मारे समा नहीं जाते ना? अच्छा लग रहा है ना तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। 2 साल पहले मैंने जो सपना देखा था वो आज सच होने जा रहा है। मेरे अर्चना और मानव एक होने जा रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। श्रावणी बेटा, मुझे गर्व है तुझ पे। तूने आज बहुत बड़ा काम कर लिया है मेरा, और इसके लिए मैं अपनी जान भी निकाल कर दूं ना तो भी वो कम है बेटा। बस हो गई तुम्हारी डायलॉग बाजी। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक ये सविता जिंदा है, मानव और अर्चना कभी एक नहीं हो सकते। मान के अगर उनकी शादी हो गई तो फेरे उल्टे फिराकर मैं वो शादी तोड़ के रहूंगी, और मानव और श्रावणी की शादी करके रहूंगी मैं। बस बहुत हो चुका। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने। कब तक वो मानव के इशारों पे इस तरह झूलती रहेगी? अरे गिरीश भाई, उसने ही अपने क्या उसने? मानव का अपना दिमाग नहीं है क्या? वो खुद नहीं सोच सकता कुछ? ये मानव का फैसला है और इल्जाम डाला जा रहा है मेरी बेटी पर। उसने जज्बाती होकर बोला और उसने क्या कह रहे हैं? सामने चुप, तुम कुछ नहीं बोलोगी। मानव ने गलती की है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट होगी। मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है उसने। और खाली मानव को नहीं, आपके पूरे परिवार को, पूरे के पूरे फ्रॉड लोग हैं इस घर में। अरे क्या? सविता जी, आपको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। एक नंबर के लालची हैं आप। इस शादी में आपकी सिर्फ ये दिलचस्पी है कि श्रावणी आएगी और अपने साथ ढेर सारी दौलत लेके आएगी। और ये मैं पहले से जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए चुप रहा कि घर उसका ससुराल है और आपने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। लेकिन अब नहीं। अगर और आपने कोई एहसान नहीं किया, अगर आपने साथ दिया तो उसके एवज में बहुत कुछ वसूलेंगे आप। गिरीश भाई, मान लिया कि मैं लालची हूँ, मैं लालची हूँ, लेकिन इतनी भी लालची नहीं हूँ कि सौदा में बेटे का सौदा करूँ। मुझे श्रावणी की फिक्र है। सचिन मेरा पोता है, मैं चाहती हूँ मेरा पोता मेरे साथ रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मानव और श्रावणी की शादी कर दो। लेकिन आपके चाहने से क्या होता है? मानव हमारी पीठ में छुरा भोंक के गया। इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती की उसने हमारी। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? श्रावणी, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। आज तक तुम्हारी मैं सुनता रहा, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। इस मामले की शुरुआत मानव ने की थी ना, लेकिन इसका अंत मैं करूंगा। गिरी जी, मैं जानता हूं जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन मानव और श्रावणी ने जो किया वो भी गलत नहीं था। अगर ये दोनों की शादी हो जाती तो एक दूसरे के साथ वो कभी खुश नहीं होते। ये रिश्ता समझौते पे बना था और समझौते पे ही खत्म हो जाता। इसलिए इसको बापा की कृपा समझकर स्वीकार कीजिए। दामोदर जी, आप माफ कीजिए मुझे। मेरे ऊपर आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं होगा। मानव ने गलती की है और आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरा पैसा लगा दूंगा, लेकिन मानव को सजा दिलवा के रहूंगा। अरे गिरीश भाई, आप क्यों? मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को सबक सिखाना। और ध्यान में रखो, जब तक सविता जिंदा है, मानव और अर्चना एक नहीं हो सकते। हे भगवान, ये मेरा फोन ऑफ है। सतीश और अजीत कब से फोन कर रहे होंगे उन्हें। मैं क्या हुआ अर्चना, क्या सोच रही? कुछ नहीं, अब सोचने के लिए कुछ है ही नहीं मानव। जिसके बारे में दिन रात सोचा करती थी
आज वो सपना पूरा हो गया। बस अब इस सपने को जीना चाहती हूँ, इस खुशी को महसूस करना चाहती हूँ और कुछ नहीं सोचना चाहती। मानव, ये ख्वाब टूट तो नहीं जाएगा ना? नहीं, क्योंकि ये ख्वाब नहीं है, यह हकीकत है अर्चना। यह हकीकत है कि हम साथ में हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति हमें अलग नहीं कर सकती। मानव। हाँ अर्चना, ये मैंने महसूस किया है कि दूसरों के लिए सोचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना बहुत गलत है, और यही गलती हम बार बार करते हैं। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं तो दूसरों को खुश कैसे रखेंगे? जिंदगी जीने का नाम है अर्चना, उसके लिए इससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मानव, आप जानते हैं ना कि हमने जो कुछ भी किया उसके बाद मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, शायद इतनी मुश्किलें आए जिसका हमने कभी सामना नहीं किया। शायद हमने गलती की, सही मंजिल पाने के लिए गलत रास्ता चुना है, लेकिन अर्चना हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। और अब जो कुछ भी हो हम साथ में रह के उसका सामना करेंगे। मुझे पता है कि रुकावटें आएंगी, लेकिन अब कितनी भी रुकावटें आए, मुझे इन रुकावटों से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हम दोनों के एक होने का एहसास ही इतना बड़ा है कि इसकी ताकत से मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। मानव को खोकर अगर मुझे पूरी दुनिया भी मिल जाए ना, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं मानव के साथ रहकर फिर से अपनी नई दुनिया बसा सकती हूँ, है ना?